यूथ और बूथ हमारे साथ है और खूंट हमारी मौजूदा सांसद के साथ है। जाती हैं जहां जनसभा करती हुई राहुल जी, जीजा जी, दीदी जी, गांधी परिवार, अमेठी कांग्रेस, कांग्रेस के गुंडे। आप राहुल जी के 5 सालों के बयान में कहीं स्मृति ईरानी जी का जिक्र आप सुना दीजिए। मैं राजनीति नहीं करूंगा कांग्रेस में। कहीं कांग्रेसियों को गुंडा बता रहे हैं, कहीं राहुल को निकम्मा बता रही हैं, कहीं अमेठी को लंका बता रही हैं। कहा जाता है कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। तो कह रहा हूँ 100 में 70 हमारा है, बाकी 30 में बंटवारा है। 20 मई वोटिंग होगी, 4 मई को मतगणना हो, और वो सब कश्मीरी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हिंदू। अब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को वस्त्र नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बात बोलेंगे और राहुल गांधी जी के लिए बात बोलेंगे, जो अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया उप मुख्यमंत्री रहते हुए। ऐसे लोग अगर राहुल जी पर टिप्पणी कर रहे हैं तो अपने कद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार। देश की सबसे हॉट सीटों में से एक अमेठी लोकसभा सीट पर हमारी मौजूदगी है। अमेठी जब जिक्र आता है तो गांधी परिवार का नाम सामने आता है, लेकिन कल सुबह एक ऐसा पोस्टर लगा जो अमेठी ही नहीं पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। लेकिन आज आनन फानन में उस पोस्टर को हटाया गया। उस पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से इस बार चुनाव लड़ाने के लिए कवायद की जा रही थी। हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवस प्रताप सिंह है, मैं यूथ कांग्रेस का जिला प्रवक्ता हूँ अमेठी का। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि कांग्रेस पार्टी को या कोई जो उससे रिलेटेड लोग हैं उनको रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर लगाना पड़ा? देखिए, जो रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, इसका खंडन हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दिया गया है। ये पोस्टर जो है कांग्रेस की घोषणा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं लगाया गया था। ये पोस्टर जो विरोधी दल के लोग हैं उनके द्वारा रात्रि में लगा दिया गया, और जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना सारा काम रात्रि में करते हैं, तो निशाचरी प्रवृत्ति अपनी दिखा करके रात्रि में जगह जगह रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगा दिए गए, जिससे कि भ्रामक संदेश अमेठी के बीच जाए। और बाकी जो होना है आप लोग जान। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी साजिश की गई है जो पोस्टर लगाया गया है? देखिए, कांग्रेस की बढ़त से जो है भाजपा पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और खास करके जो अमेठी की झूठी सांसद है वो भी पूर्णतया बौखलाई हुई है। जगह जगह जो है कहीं कांग्रेसियों को गुंडा बता रहे हैं, कहीं राहुल को निकम्मा बता रही हैं, कहीं अमेठी को लंका बता रही हैं। तो इस बार अमेठी का कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं तैयारी में है, इस बार अमेठी की जनता तैयारी में है, और अमेठी की जो 70% जनता है वो कांग्रेस की साथ है, और गांधी परिवार से उसकी उम्मीदें हैं। गांधी परिवार से आस लगाए बैठी है, क्योंकि 5 सालों में उसने देख लिया कि हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो खूंटे और नाली की राजनीति करे, जो बीडीसी का और सदस्य का चुनाव लड़वाए, जो प्रधानों और ग्राम पंचायतों के कार्यों को अपना बताए। ऐसी सांसद अमेठी को बर्दाश्त नहीं है। अमेठी की जनता सड़कों पर है। अमेठी में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आई थी कुछ दिन पहले, उसमें जो हुजूम उड़ा, उस हुजूम को देख करके जो हमारी मौजूदा सांसद है बौखलाई हुई हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयान कर रही हैं। इनके कार्यकर्ता एक नारा दिया गया स्मृति ईरानी की तरफ से कि चाहे जीजा हो या साला हो, अमेठी की जो जनता है मोदी के लिए मतवाला है। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में एक बार फिर से हाथ का पंजा कमाल दिखाएगा? देखिए, हाथ का पंजा कमाल की बात नहीं है। इस बार हाथ का पंजा जो है वो पूर्णतया चलेगा। 70% मैं कह रहा हूँ, 100 में 70 हमारा है, बाकी 30 में बंटवारा है। 20 मई को वोटिंग होगी, 4 मई को मतगणना होगी। 4 मई को आप लोग जब न्यूज़ चलाएंगे तो आप लोग स्वयं देखेंगे कि अमेठी में क्या बदलाव हुआ है। और कहा जाता है कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। तो अमेठी का जो यूथ है वो बूथ पे डटा हुआ है, मतलब कि यूथ और बूथ हमारे साथ है और खूंट हमारी मौजूदा सांसद के साथ है, इसीलिए वो बौखलाई हुई है और अनाप शनाप जगह जगह बयानबाजी कर रही हैं। बड़ी बातें आप कह रहे हैं। अमेठी का जिक्र आता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतार रही है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन अमेठी और रायबरेली की ऐसी सीट है जहां पर अभी प्रत्याशी नहीं उतार रही है। तो आगे की रणनीति क्या है कांग्रेस? देखिए, सबसे प्रथम बात ये समझ लीजिए, अमेठी रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का घर है, ये गढ़ है। और पिछली बार जो है ना, स्मृति माननीय सांसद महोदय जो हैं यहाँ पे, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने झूठ के पुलिंदे यहाँ पे फेंके। 13 रुपये किलो चीनी देंगे, जनता को झूठ के पुलिंदों पे उन्होंने बरगलाया। लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। जैसे हमारे मित्र बोल रहे हैं 70-30 का यहाँ रेशियो है, मैं मानता हूँ 80-20 का रेशियो है, और कम से कम मिनिमम आप समझ लीजिए 3 लाख वोटों से बीट करेंगे राहुल गांधी। आपने 80 और 20 का बताया, 80 और 20 में कौन आ रहा है? 80 और 20 में समझ लीजिए राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, दोनों में कोई ना कोई यहाँ चुनाव लड़ेंगे। चाहे राहुल गांधी जी लड़ें, चाहे प्रियंका जी लड़ें। अमेठी और रायबरेली दोनों जगह 80-20 का रेशियो है। कांग्रेस पार्टी के जो अमेठी के कार्यकर्ता उनकी पुकार है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल 101%, और लड़ेंगे भी।
2-3 दिन में आपको ये सूचना भी कंफर्म हो जाएगी कि इन दोनों में किसी न किसी को अमेठी रायबरेली सीट से लड़ना है। और 80-20 का रेशियो, कोई भी चुनौती नहीं, कोई भी फाइट नहीं है। इनके सारे झूठ पकड़े गए और यहाँ से कार्यकर्ता नहीं मेहनत कर रहा, कार्यकर्ता तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन यहाँ की जनता राहुल गांधी जी को लाना चाहती है अब। और जब जनता करवट बदलती है तो आप जानते हो कि मार्जिन कितना हाई होता है, तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था, उन्होंने कहा कि चाहे जीजा हो या दीदी हो, इस बार तो अमेठी में फिर से कमल खिलेगा। देखिए, अब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को वस्त्र नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बात बोलेंगे और राहुल गांधी जी के लिए बात बोलेंगे। जो अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया उप मुख्यमंत्री रहते हुए, ऐसे लोग अगर राहुल जी पर टिप्पणी कर रहे हैं तो अपने कद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप राहुल जी के 5 सालों के बयान में कहीं स्मृति ईरानी जी का जिक्र आप सुना दीजिए। मैं राजनीति नहीं करूंगा कांग्रेस में, लेकिन स्मृति ईरानी जी मेरा प्रचार कर रही हैं। वो जिस ग्राम सभा में जाती हैं, जहां जनसभा करती हैं, राहुल जी, जीजा जी, दीदी जी, गांधी परिवार, अमेठी कांग्रेस, कांग्रेस के गुंडे, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का प्रचार करने के लिए। और मैं तो बहुत प्रसन्न हूं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रसन्न है कि जो राहुल जी का नारा हमको लेकर बूथ तक जाना था, उसको लेकर तो हमारी सांसद पहुंच रही हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहें, जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे नेता के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप चंदन भी लगाए हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अयोध्या में अमेठी में नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां दर्शन करने जाएंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व का जो कार्ड खेलती है, क्या इस बार कुछ उसको कांटे की लड़ाई नजर आई? देखिए, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राहुल जी के पिताजी ने, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने। तो ताला उन्होंने खुलवाया और दर्शन करने उनके बेटी और बेटा जाएगा, तो इसमें क्या बुरी बात है? और वो सब कश्मीरी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हिंदू हैं। और बाकी नेता की जाति जो है, इस समाज को नहीं देखना चाहिए। नेता की कार्यशैली पर हमको विचार करना चाहिए। जाति धर्म की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमान की जो बात कर रही है, ये जो है सरासर संवैधानिक मूल्यों को चेतावनी है, संवैधानिक मूल्यों का हनन है, नैतिकताओं का पतन है भारतीय जनता पार्टी की, जो हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। एक तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि चुनाव जैसे नजदीक आता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, बीजेपी आगे कर देती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि 20 मई को जब यहाँ पे अमेठी में चुनाव होगा तो क्या खेला होगा यहाँ पर? यहाँ पर अमेठी में पूरी तरीके से क्रांति होने वाली है, पूरी तरीके से परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन क्या कहें कि यहाँ से जो मौजूदा सांसद है उसको अमेठी की जनता भगाने की तैयारी में है और पुनः अपने परिवार के लोगों को, गांधी परिवार के लोगों को अमेठी में स्थापित करना होगा। और गांधी परिवार की बात और बाकी जो है कांग्रेस पार्टी, जो बार बार प्रत्याशी पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गांधीवाद की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो हम लोग, चुनाव विचारधारा का होता है, चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं होता है। तो हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो जातिगत वोट मांग रहे हैं, जो व्यक्ति पे वोट मांग रहे हैं, ऐसे लोग हम पर सवाल करेंगे कि आप प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहे हैं, प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहे हैं। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका पूर्णतः अमेठी में पालन किया जाएगा। और अमेठी में इस बार परिवर्तन 100% तय है। जी। तो आप सुन रहे थे, अमेठी के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं सीधे तरीके से कह रहे हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी तो कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार यहां पर कमाल दिखाएगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ समीर अहमद हाशमी, नवभारत न्यूज़, अमेठी।